राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, आज से हम लोग आपकी नई एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप पिछले स्लाइड्स पर भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से आज आपकी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट हो रही है। अगर हम बात करें आइए, तो आज आपकी कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? आर.डी. शर्मा चल ही रहा है आपका। एक्सरसाइज 2.5 हम लोगों ने पिछली क्लास में आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली, 2.3 कंप्लीट कर ली थी। बट आपके क्वेश्चन बुक में ही, आर.डी. शर्मा की बुक में ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 2.4 एक्सरसाइज नहीं मेंशन की गई है, वहाँ पे सीधा 2.5 एक्सरसाइज मेंशन की गई है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, ये आपकी एक्सरसाइज है 2.4 आपकी बुक में दी नहीं गई है, तो एक्सरसाइज 2.5 में करा रहा हूँ। मैं चाहता था सेकेंड 2.4 कर सकता था, और मैं 2.4 कर दूं और फिर आप अपने बुक में ढूंढें कि यहाँ तो क्वेश्चन नहीं मिले हैं, ये कौन सी एक्सरसाइज करा दी है, इसमें तो है ही नहीं है। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूं कि एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी साथियों कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बेझिझक बता सकते हैं। किसी भी चीज में कोई समस्या हो तो आप बताएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर, देखिए आप यहाँ पे सीधा सीधा देख भी सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विथ रीजन्स वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। आपको क्या बताना है? इनका रीजन भी लिखना है और इनके इनवर्स बताने हैं। ये फंक्शन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, ये मैपिंग दे रखी है। ठीक है, तो इनके डिफाइन किया गया। पहला मैपिंग, पहला फंक्शन आपको 1 2 3 4 से 10 भी डिफाइन किया गया, 1 से 10, 2 से 10 और 3 से 10, 4 से 10। इनके आपको क्या लिखना है? इनवर्स लिखने हैं। क्या लिखना है? इनके इनवर्स लिखने हैं, जी और एच। तो आइए इनके इनवर्स लिखना सबसे सिंपल ही है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि इनवर्स निकलता कब है, क्या चीज होता है इनवर्स, आपका निकलता कब है। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसे सोल्यूशन की बात करें, यहाँ पर ही करते हैं तो समझ में आएगा आपको। सोल्यूशन, ठीक है, हमें पता है इनवर्स हम कब निकालते हैं, जब हमारा फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है। तो अभी हम इनवर्स निकालते हैं, तो हम इसे चीज को ले लेंगे कि कह रहा है कि स्टेट विथ रीजन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट विथ रीजन। तो हमें रीजन के साथ अपना आंसर देना है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं कि ये फंक्शन हैज इनवर्स एक फंक्शन के पास इनवर्स होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज, क्या होगा वो? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब तो आपको पता होगा, बाइजेक्टिव हम लोग इसको कहते हैं जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो एक फंक्शन के पास इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइजेक्टिव हो, यानी वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, मैपिंग दी गई है 1 2 3 4। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 2 3 4 मैपिंग की गई है, इस पे 10 पे मैपिंग की गई है। ठीक है, तो इसको हम अगर थोड़ा सा डिटेल में कराएं तो कैसे कराएंगे आगे बताते हैं आपको। जैसे हमें पहला फंक्शन देखे क्या कर रहा है, 1 2 3 4 की मैपिंग की है 10 पे, तो डिफरेंशियल क्या है? 1 की 10 से, 2 की 10 से, 3 की 10 से, 4 की 10 से। तो अगर दो सेट के फॉर्म में बनाए, अगर हम पहला को हम कैसे बनाए, अगर दो सेट के फॉर्म बनाए तो मान लीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, ये पूरा एक सेट हो गया। ठीक है, और दूसरा सेट में क्या एलिमेंट्स आपके पास? 10 एलिमेंट्स है। कौन सा एलिमेंट है? 10। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर रहा है फंक्शन, पहला 1 की मैपिंग हो रही है 10 से, तो 1 की मैपिंग किससे कराइए? 10 से कराइए। 1 की मैपिंग आप किससे कराएंगे? 10 से। फिर दूसरा फंक्शन कह रहा है 2 की मैपिंग 10 से, 3 की मैपिंग 10 से, 4 की मैपिंग भी 10 से। ठीक है,
यहाँ पे 2 की मैपिंग भी 10 से हो गई, 3 की मैपिंग भी 10 से हो गई और 4 की मैपिंग भी 10 से हो गई। अब अगर आप लोगों ने फंक्शन की कॉन्सेप्ट क्लास की होगी तो वहां पर हम लोगों ने क्या कहा था कि 1-1 होने के लिए क्या होने चाहिए कि हर एक डोमेन और कोडोमेन क्या होना चाहिए, तो अलग अलग एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, मतलब 1 का इमेज आपको लिमिट कुछ दूसरी मिलनी चाहिए, 2 की इमेज कुछ दूसरी मिलनी चाहिए, 3 की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, सारी की सारी एक इमेज नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 यहाँ पे आप देख रहे सारी की सारी इमेज हमको क्या मिल गई, 10 मिल गई। मतलब ये आपका 1-1 नहीं है। अब अगर 1-1 नहीं है फंक्शन तो आपका जाहिर सी बात है बाइजेक्टिव भी नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए हमें हमारा फंक्शन 1-1 भी होना चाहिए और बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। और अभी अभी हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी है कि ए फंक्शन हैज इनवर्स, एक फंक्शन के पास इनवर्स होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। अगर वो बाइजेक्टिव हो तभी उसके पास फंक्शन होगा, बट हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इसलिए हमारे फंक्शन के पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए इसको लिख देते हैं आपके फॉर्म में। आप लिख सकते हैं यहां से नो इनवर्स since our function has our function is not bisected। ठीक है, आप इतना सब लिख दो, इट इज मैनी वन। क्या हो जाएगा ये, इट इज मैनी वन नॉट वन। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना होगा, अपनी कंडीशन देके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा अपने रिजल्ट के साथ। हमसे क्या कहता है स्टेट, देखिए स्टेट विद रीजन, आपको रीजन भी देना है, वैसे फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स, फंक्शन के पास इनवर्स है या नहीं है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 5 6 7 8 मैप कर रहा है 1 2 3 4 से। ठीक है, जैसे 5 6 7 है, 8 है, उसमें 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 5 6 7 8 1 2 3 4। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका 5 6 7 8 और इधर क्या दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरा सेट में क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4। एक सेट ये है आपका, एक सेट ये। ठीक है, अब आइए रिलेट कराते हैं कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। कह रहा है कि जी है ये आपका फंक्शन, कह रहा है 5 4 से 6 3 से 7 4 से 8 2। 5 4 से जा रहा है, 5 आपका रिलेट कर रहा है किससे 4 से, 4 आके रिलेट कहाँ करेगा ये। फिर क्या कह रहा है 6 3 से 7 4 से, 6 आपका 3 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, 7 आपका 4 से 8 2 से, 7 भी आपका किससे आ गया 4 से और 8 का से आ गया 2 से। अब आप लोग बताएंगे क्या ये फंक्शन के पास इनवर्स है, क्या ये फंक्शन आपका 1-1 या फिर बाइजेक्टिव है। क्या आप यहाँ पे कंडीशन बता सकते हैं, आप अपना रिजल्ट के फॉर्म में से बताइए क्या आंसर बताएंगे आप। अभी अभी पिछले क्वेश्चन की तरह है सेम। तो हमें साफ साफ आंसर क्या दिख रहा है कि हमारा 5 और 7 सेम इमेज ले रहा है। 5 और 7 के बाद सेम इमेज हमारे 4 आते हैं तो हमारा फंक्शन 1-1 नहीं होगा, और हमारा फंक्शन 1-1 नहीं होगा तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, और अगर हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हमारा फंक्शन इनवर्स नहीं रखेगा। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे इट हैज नो इनवर्स, इसके पास क्या है इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, इसके पास इनवर्स क्यों नहीं होगा, सिंस इट इज नॉट
वन वन। क्यों? क्योंकि G5 इज इक्वल टू 4, G5 क्या मिला हमको? 4 मिल रहा है, एंड G7 ऑल्सो इक्वल टू 4। ठीक है, इट इज मैनी वन। ये क्या है आपका? मैनी वन। तो वन वन नहीं है तो क्या होगा? मैनी वन होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया विथ। किसी साथी को कोई डाउट हो तो बताएं। अब आपको दिख रहा होगा। किसी साथी को कोई डाउट हो इन दोनों क्वेश्चंस में तो आप बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, हमने आपकी एक्सरसाइज आज 2.5 को स्टार्ट किया। यहाँ से देख सकते हैं आप, आपके पहला क्वेश्चन कराया गया, फिर आपको दूसरा करा दिया गया, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से है। क्या तीसरा आप लोग कर लेंगे कि मैं कराऊं? करा दूं? आइए करा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको 2 3 4 5 क्या लेना है? 2 3 4 5। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 3 4 5 इनका किसे रिलेट कराना है? 2 3 4 5 का 7 9 11 13। 7 9 11 13। 7 9 11 13। ठीक है, 7 9 11 13 ये आपका क्वेश्चन था। 2 3 4 5 का रेट है 7 9 11 13 से। ठीक है, आइए लेट करा देते हैं। एक सेट ये आपका बन गया और एक सेट ये आपका बन गया। किसी रेट कर रहा है यहाँ पे देखिए, तो 2 का रिलेशन 7 से हो रहा है, 3 का 9 से, 4 का 11 से और 5 का 13 से। तो 2 का रेट कर रहा है 7 से, तो 2 को रेट करा देते हैं हम लोग किससे? 7 से। 2 का रिलेशन किससे हो गया? 7 से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको सारी चीजें करनी है। ठीक है, 2 का रिलेशन करना है किससे? 7 से। और फिर क्या कर रहा है? 2 का 7 से हो गया, 3 का 9 से, 3 का रिलेट कर रहा है 9 से, 4 का कर रहा है 11 से, 4 का 11 और 5 का 13। अब 4 का 11 और 5 का 13। अब आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में कि सारे के सारे अपने डिस्टिंक्ट इमेजेस रख रहे हैं। 2 का इमेज 7 हो गई, 3 की 9 हो गई, 4 की 11 हो गई और 5 की इमेज 13 हो गई। कि सारी कोई डाउट हो तो आप बताएं। अब क्या ये इसके पास इनवर्स है? तो जाहिर सी बात है आपका ये क्या हो गया? 1 1 तो है ही है, और ये मैनी वन भी है क्योंकि सारी की सारी इसके जो कोडोमेन के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे लेट हो जा रहे हैं। तो आपकी 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। और जो फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होता है उसके पास क्या होता है? बाइजेक्टिव होता है, और जो बाइजेक्टिव होता है वो आपका इनवर्स शो करता है। तो उसके पास क्या होगा? इनवर्स होगा। अब यहाँ लिखेंगे इट हैज इनवर्स। ठीक है, बिकॉज द फंक्शन इज, क्या है ये फंक्शन आपका? बाइजेक्टिव। बिकॉज द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए आप क्या लिख सकते हो? ब्रैकेट में 1 1 एंड 1 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ये साथी को कोई डाउट हो तो बताएं।
यहाँ तक साथ कोई डाउट? ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने आज आपकी आज दिसंबर की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 2.5, ठीक है। इसके पहले पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन थे, आपको स्टेट उनके रीजन भी लिखने थे कि फंक्शन के आपके फंक्शन के पास इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। फंक्शन के पास इनवर्स होना चाहिए, फंक्शन है इनवर्स इफ इट इज बाइसेक्टिव, और बाइसेक्टिव के लिए आप क्या ले सकते हो, इस चीज को ध्यान रखना, 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। बाइसेक्टिव आपका कब होगा, जब आपका फंक्शन 1 1 और ऑन 2 शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन में आपका 1 1 शो कर रहा था, तो हमारा फंक्शन के पास इनवर्स नहीं थे। दूसरे वाले पार्ट्स में इसके पास क्या था, इनवर्स नहीं था, क्यों? क्योंकि ये आपका 1 1 इज नॉट 1 1, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 नहीं था, इसलिए ये भी आपका शो नहीं किया। इसके बाद ये फंक्शन के बाद 1 1 था, 1 2 था, तो ये फंक्शन आपका बाइसेक्टिव था, तो इनवर्स शो किया। अब यहाँ तक किसी ज्यादा कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, हमसे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है फाइंड एफ इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है। फंक्शन पहले फंक्शन पार्ट्स में हम लोगों ने क्या देखा था, सारे के सारे क्वेश्चंस के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे थे या नहीं, ये तो हमने देखा यहाँ पे, इसके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब हमको इनवर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट इसका, दूसरा पार्ट, दो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सेट ए से ए और सेट बी से बी, एफ एक्स आपको 3x दे रखा है, और दूसरा जैसा पार्ट क्वेश्चन कह रहा है ए से ए, बी से बी, और ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों पार्ट से हमको क्या देखना है, यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं आपका सॉल्यूशन। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसकी पहले की, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ से 3x, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x। अब हमारे सेट ए से ए पे जा रहा है, और बी सेट आपको दे रखा है -9 -3 0 6, और सेट ए देखा 0 1 -1 -3 -2, ठीक है। तो हम फंक्शन में रखते हैं पहले ए सेट में आपका, जब हम एफ ऑफ 0 लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 0। जब यहाँ से हम एफ ऑफ 1 लेंगे, सॉरी एफ ऑफ -1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3। जब हम यहाँ से एफ ऑफ -3 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -9, ठीक है। इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 6। तो हम सारे फंक्शन यहाँ पे एफ की वैल्यू निकाल के रख के देख लिए। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि हमने जब x की वैल्यू 0 रखा तो हमें 0 मिला, -1 रखने पे -3 मिला, -3 रखने पे -9 मिला और 2 रखने पे हमको क्या मिल गया 6। तो हमारे यहाँ से फंक्शन क्या बन गया, f हमारा यहाँ से क्या बन गया, f इक्वल टू, अगर हम बात करें तो हमें 0 रखने पे क्या मिल गया था, 0 रखने पे 0 मिला है, यहाँ पे हम 0 रखने पे क्या मिलेगा हमको 0। फिर जो हमने क्या रखा -1 रखा तो हमको -3 मिला, हमको क्या मिला -1 रखने पे -3 मिल गया। ठीक इसी तरीके से बात करें तो -3 रखने पे -9 मिल गया, -3 के साथ हमको क्या मिला -9 मिल गया। और अगर हम बात करें 2 के साथ 6 मिल गया, क्या मिल गया 2 के साथ 6 मिल गया, 2 के साथ क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे से रिलेट भी कराना चाहें तो पहले वाले सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, यहाँ से रिलेट कराएंगे अगर 0, -1, -3 और 2। ठीक है। और इधर कौन से एलिमेंट्स हैं 0, -3, -9 और 6। एक सेट आपका ये बन गया और एक सेट आपका ये, मैं बहुत डिटेल्स में करा रहा हूँ ताकि आप कर पाए। ठीक है। बाकी आगे पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब आप देखिए 0 रिलेट कर रहा है किससे 0 से, 0 रिलेट किससे कर रहा है 0 रिलेट कर रहा है किससे 0 से। ठीक है। -1 किससे रिलेट कर रहा है -3 से, तो -1 -3 से, -3 किससे रिलेट कर रहा है -9 से, -3 से लेकर -9, तो किससे रिलेट कर रहा है 6 से। ठीक है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ क्या पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या 1 है और सारी की सारी प्रीमिसेस इसकी मिल रही है, तो सारी सारी मिल रही है, कोडोमेन पूरा पूरा आपका इसके साथ रिलेट कर रहा है, तो ये आपका ऑन टू भी हो गया और हमारा फंक्शन 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो उसके पास क्या होगा वो बाइजेक्शन होगा, और बाइजेक्शन होगा तो उसके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इसे लिख देंगे। ठीक है। तो आइए इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सिंस, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सिंस आवर फंक्शन is bisective, so we have इनवर्स, तो हमारे पास इनवर्स होगा। ठीक है। और हम यहाँ पे इनवर्स लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे f का इनवर्स लिख देंगे। f का इनवर्स क्या हो जाएगा 0 का तो 0 0 से ही रहेगा, -1 की जगह क्या हो जाएगा ये -3 कामा माइनस का 1, इसी तरीके से -9 कामा माइनस का 3, और इसी तरीके से 2 कामा 6 का क्या हो जाएगा 6 कामा 2, तो ये बनेगा आपका आंसर। साथियों को कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ तक किसी साथी कोई डाउट हो तो आप बताएं। ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको रिवीजन देते हुए सारे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है। आज क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो गया और हम लोग अभी तक 4 ही क्वेश्चन समझते कर पाए, जो 2 क्वेश्चन उसमें 3 पार्ट से उसको कर पाए। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं तो आप लोग कर लेंगे। अगर मैं इसके सेकंड वाले पार्ट्स की बात करूं, इसकी बात करूं, अगर मैं इसके सेकंड वाले पार्ट्स की बात करूं, सेकंड वाला पार्ट्स कहाँ आपका ये, अगर ये मैं आपके सेकंड वाली पार्ट्स की बात करूं तो क्या आप लोग इसे कर लेंगे fx इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे fx इक्वल टू 3x लिया था, आप यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे सिंपल सी चीज आप रख लेंगे क्या fx इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है। आप इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये वाला होमवर्क दे देंगे आप लोग, क्या होमवर्क। ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे एच डब्ल्यू, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे और ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिया गया। ठीक है। आज की क्लास में साथियों हम लोग यही तो रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट डिस्कशन किया ये देख लेते हैं एक बार। हमने अभी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट की। पहले क्वेश्चन में आपको इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं करना है तो इसे देखना था, तो इनवर्स आपका जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स होगा। ठीक है। इसके 3 पार्ट से तीनों पार्ट्स को आपको सॉल्व कराया गया। ठीक है। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा गया कि इसके पास आपको एफ इनवर्स निकालना था, तो एफ इनवर्स अगर पूछ रहा था, कह रहा था कि फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एफ इनवर्स निकालिए। तो एफ इनवर्स आप कब निकालेंगे जब फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा। तो इसको हमने सॉल्व किया पहले वाले पार्ट्स को,
और हमने इसको दिखाया कि हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, हमने बताया हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हमारे पास इनवर्स है, तो फिर हमने इनवर्स निकाला, सारी चीजें प्रूफ करके दिखाई। दूसरा पार्ट इसके लिए आपको होमवर्क है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास की आपकी टाइमिंग ओवर हो गई है। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको एज इट इज डाल दी जाती है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।